सालों पहले किसी शहर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। साहूकार ने अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से किया था। सभी भाई भी अपनी बहन को खूब मानते और उस पर अपनी जान छिड़कते थे। उन्होंने उसकी शादी एक अमीर साहूकार के साथ कर दी। एक दिन करवा अपने ससुराल से मायके आई। तब सभी भाइयों ने उसका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पहले अपनी बहन को खाना खिलाया और फिर खुद खाया। इसके बाद सभी बैठकर बचपन की यादें ताज़ा करने लगे। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन करवा के सातों भाई जब शाम को काम कर घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उसकी बहन घर पर कुछ उदास बैठी है। अपनी बहन करवा को उदास देखकर सभी भाई चिंतित हो गए। वे तुरंत उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण पूछा। इस पर करवा ने बताया कि उसने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और चांद के इंतजार में सुबह से भूखी प्यासी है। जैसे ही चांद निकलेगा वह उसे देखकर ही अपना उपवास तोड़ेगी। यह सुनकर भाइयों का मन भी उदास हो गया। वे सभी करवा के इस कष्ट को नहीं देख पाए, खासकर उसका छोटा भाई जिसे उसे सबसे ज़्यादा प्यार था। बहन को भूखा प्यासा देखकर वे सभी भाई कुछ ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे वह अपनी बहन का कष्ट दूर कर सके। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। सभी भाई एक पेड़ से पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। उनमें से सबसे छोटा भाई एक जलता हुआ दीपक को लेकर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और उसे एक छन्नी में रखकर वहीं छोड़ दिया। इसके बाद ही पूरे गांव में हल्ला हो गया कि चांद निकल आया। करवा भी उस जलते दीपक को चांद समझ बैठी और जल्दी से अपनी पूजा पूरी कर अपना उपवास खत्म करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने खाने का पहला निवाला उठाया, उसकी नज़र भोजन में पड़े बाल पर पड़ी। उसने तुरंत उस निवाले को अपनी थाली से निकालकर दूसरी थाली में रख दिया। इसके बाद उसने दूसरा कोर अपने मुंह में डाला तो एक छोटा सा कंकर का टुकड़ा उसके दांतों में आकर लगा। उसने झटपट उस निवाले को भी अपने मुंह से निकालकर दूसरी तरफ रख दिया। इसके बाद उसने तीसरा निवाला मुंह में रखा कि उसे बुरी खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही करवा पूरी तरह से टूट गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। कुछ समय बाद उसे अपने पति की मृत्यु का सच्चाई पता लगा। उसे जानकारी मिली कि उसके भाइयों के कारण उसने दीपक को चांद समझ लिया था और उपवास खत्म कर दिया था। इस वजह से देवता नाराज हो गए और उसके पति की मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई। सच्चाई का पता होने के बाद करवा ने अपने पति का दाह संस्कार नहीं किया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। करवा अपने पति के मृत शरीर के पास ही बैठी रही। वह रोजाना अपने पति के शव को एक विशेष लेप लगाती गई और वहां उगने वाली घासों को हटाती रही। 1 साल के बाद से करवा चौथ का पर्व आया। फिर से सभी महिलाएं इस व्रत को करने के लिए एकजुट हुई। इसमें उसकी 7 भाभी भी थी। शाम के समय पूजा करने के बाद जब करवा की सभी भाभी उसके पास पहुंची तो
उन्होंने करवा को आशीर्वाद मांगने को कहा। इस पर करवा ने एक एक कर सभी से अपने पति को जीवित करने का वरदान मांगा। करवा की यह बात मांग उसकी भाभी पूरी नहीं कर सकी थी। उन्होंने करवा को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। फिर उसकी एक भाभी ने बताया कि उसके छोटे भाई की वजह से ऐसा हुआ है, तो उसकी छोटी भाभी ही इस स्थिति को ठीक कर सकती है। यह सुनकर करवा अपनी छोटी भाभी के पास गई और उसके पैर पकड़कर उनसे अपने पति को जीवित करने का आशीर्वाद मांगने लगी। पहले तो उसकी छोटी भाभी ने बहुत टाला, लेकिन अंत में उसकी भाभी ने अपनी तर्जनी उंगली को काटकर उसमें से अमृत की एक बूंद करवा के मृत पति के शरीर के मुंह में डाल दी। जैसे ही अमृत की बूंद उसके मुंह में गिरी, वह जिंदा हो गया। और फिर जय श्री गणेश, जय श्री गणेश के नारे लगाने पड़े। तब से इस घटना के बाद ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से गौरी शंकर खुश होते हैं और महिलाओं के सुहाग की रक्षा करने का वरदान देते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा सच्ची भक्ति से पूजा पाठ करना चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।